सकते हैं, बट आप जब इमोशन से, कई चीज़ों में आदमी दिमाग से काम करता है और कई चीज़ों में अपने दिल से काम करता है। तो यहाँ क्या है, मैं दिल से काम कर रहा हूँ और मैं बाकी लोगों से भी कहूँगा कि आप अपने दिल से काम करिए। टीम में सिर्फ पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पैसे का सही उपयोग हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक सर ऐसे लोग और भी साथ नहीं आएंगे तो मैम ये रकम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सर को सबसे ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चे के लिए इतना किया। सर को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। जो 5 रुपया भी जिनके लिए मांगा है उनको भी धन्यवाद, और 5 लाख जो राकेश पांडे जी ने दिया है इनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनको देख करके कम से कम और लोग प्रेरित होंगे। बिहार में पैसे वालों की कमी नहीं है, मगर इच्छा शक्ति नहीं है किसी को देने का, किसी को मुसीबत में परेशानी में दान देने का, मदद करने का इच्छा शक्ति की बिहार में कमी है। इनको देख करके कम से कम बिहार के जो पैसे वाले जिनके पास दिक्कत नहीं है पैसों की, वो सीखेंगे और मदद करने में इनको देख करके वो आगे आएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ में। इस वक्त मैं जिस परिवार के साथ बैठी हूँ, अब बिहार में ऐसा कोई नहीं है जो शायद उन्हें नहीं पहचानता है। मेरे इस वक्त साथ में बैठे हैं अयांश, जिनके लिए 16 करोड़ के इंजेक्शन को लगाया जा सके, उनकी बीमारी ठीक की जा सके, इसीलिए पूरे बिहार के परिवारों से फंड्स इकट्ठा किए जा रहे हैं। लेकिन इन सभी के बीच में एक फ़ंड आया है जिसकी रकम 5 लाख रुपए है। फ़ंड देने वाले हैं राकेश पांडे जी, जो कि मोतिहारी के रहने वाले हैं। अब एक बहुत बड़ी उद्योगपति बन चुके हैं और इनकी प्रसिद्धि इतनी है कि अब ये लंदन, USA 8 देशों में अपना काम चला रही हैं। राकेश पांडे जी से खास तौर पर आज हम ये बात करने वाले हैं कि कहाँ से उन्हें वापस एक बार से बिहार के इस परिवार की मुश्किल नज़र आई, कैसे उन्होंने बीड़ा उठाया कि उन्हें मदद करनी है और किस तरीके से फाइनेंशियल के अलावा वो और क्या क्या मदद देने वाले हैं। अब चलिए सर, सबसे पहले नमस्कार। आपको अयांश के बारे में जानकारी मिली कैसे कि अयांश कोई बीमारी है और उन्हें मदद की ज़रूरत है? देखिए, मैं अपने गांव आया हुआ था, आज से 3 दिन पहले की बात है, और गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम था और एक संघ का गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता है, तो उसमें भी मैं शामिल होना था मुझे मोतिहारी शहर में। तो वापसी के वक्त मुझे देखा फेसबुक पे बहुत सारे बच्चों ने टैग किया। हम लोग थोड़ा सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं क्योंकि मुझे लगता है एक अच्छा माध्यम है लोगों से जुड़ने का। तो ट्विटर पे और फेसबुक पे टैग किया और बच्चों ने लिखा कि आपसे बहुत आशा है कि आप करें, क्योंकि एक दिन पहले एक कैंसर पीड़ित का हम लोगों ने पटना में काफ़ी उनकी मदद की थी आर्थिक रूप से। तो अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है कि अगर कोई आपको टैग करता है या जेन्युइन केस है, और फिर उस केस के बारे में थोड़ा सा समझा तो मुझे लगा कि नहीं, इसमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये लोग बिहार के रहने वाले हैं और दूसरा कि छोटे बच्चे की बात है। चांसेस जो है सर्वाइवल का क्या होता है लाइफ में या ठीक होने का, हमेशा तब होता है जब आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो और जो सही समय पर सही सहयोग या सही इलाज मिल जाए। तो अब मुझे लगा ये करना चाहिए और मैं पहले से भी करता आया हूँ, तो कर दिया मैंने। बस छोटा सा था, बस इट वाज ऑल सोशल मीडिया। ये बच्चे हैं जिन्होंने बताया कि ये करना चाहिए। मनीष कश्यप हैं, वो कोई कंपेन कर रहे थे, कोई हमारे गांव के बच्चे हैं वो फेसबुक पे ट्विटर पे टैग कर रहे थे, तो हम लोगों ने उसमें से वो देखा और रिस्पॉन्ड किया। मुझे लगता है कि इमोशनल होकर आदमी ये सब करता है। आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो मैं भी बहुत दूसरे तरीके से सोच सकता हूँ कि ये झूठ हो सकता है, सच हो सकता है, नकारात्मक भाव मेरे अंदर आ सकते हैं। बट आप जब इमोशन से, कई चीज़ों में आदमी दिमाग से काम करता है और कई चीज़ों में अपने दिल से काम करता है। तो यहाँ क्या है, मैं दिल से काम कर रहा हूँ और मैं बाकी लोगों से भी कहूँगा कि आप अपने दिल से काम करिए। 5 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी आम इंसान के लिए, उसे निकाल करके देना। लेकिन 5 लाख आपने जो दिए, उन्हें देने में चेक को लेकर भी शायद कुछ समस्या आ रही थी। देखिए, एक्चुअली क्या था, कल रात हम लोगों ने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया कि मैं 5 लाख रुपए की राशि दूंगा, लेकिन मेरे पास कोई चेक नहीं था। तो मैंने दिल्ली में अपने ऑफिस में बोला कि आप इसको एयर कार्गो से भेजिए। तो कल रात की फ़्लाइट भी निकल चुकी थी, तो आज मॉर्निंग की इंडिगो फ़्लाइट थी, उस फ्लाइट से उन्होंने चेक भेजा। फिर मैंने एयरपोर्ट से कलेक्ट किया, क्योंकि अब बोल दिया है तो हम लोग को उसको करना होता है। ये मेरा रूल है कि अगर मेरी ज़ुबान से एक बात निकल गई तो वो पूरी होनी चाहिए। तो उसको ऑनर करने के लिए अपनी ज़ुबान को, और जिन लोगों को आशा जग गया है आपकी वजह से, अगर मैंने कमिटमेंट कर दिया और मैं दिल्ली चला जाता, मेरी सुबह की फ़्लाइट थी, अगर मैं दिल्ली चला जाता तो लोग कहते कि ये आदमी बोल के चले गए, तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता। तो मैंने कहा नहीं, अपनी ज़ुबान को पूरा करने के लिए और बच्चे की मदद करने के लिए मेरे को जो भी एफर्ट कर सकते हैं वो करना चाहिए। और उसी के अंतर्गत हम लोगों ने चेक मंगवाया, चेक कलेक्शन हुई, इन लोगों से 2-3 बार बात भी हुई। फिर मैं इनके घर आया मिलने, और हम लोग इसको और अलग लेवल पे लेके जाने की सोच रहे हैं कि एटलीस्ट एक एग्जाम्पल सेट हो सोसाइटी में, कि सोसाइटी में सिर्फ पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पैसे का सही उपयोग हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने बहुत ही ज़रूरी बात कही है कि पैसे का सही तरीके से उपयोग किया जाए, वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। अभी आपने कहा कि आप अयांश का जो केस है उसे एक अपर लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस कोशिश के सिलसिले में क्या क्या कदम आप उठा रहे हैं?
देखिए, अब सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है, बिहार के लोग डोनेट कर रहे हैं, सब लोग, जो बिहार के लोग बाहर भी हैं इंडिया से, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो, चाहे बाकी का, वो भी कर रहे हैं। लेकिन एक अलग आयाम है। दूसरा जो फैक्टर है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बिंदु है, वो ये है कि अगर कोई बड़ी फार्मा कंपनी, चूँकि ये दवाई रेयर है तो इसकी प्रोडक्शन भी बहुत कम होती है और बहुत कॉस्ट ज़्यादा है, $2.1 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली 18 करोड़ के आसपास कॉस्टिंग आती है। तो इसमें अगर प्रधानमंत्री जी के लेवल पे भी कुछ काम हो, एक पार्ट है। लेकिन कई फार्मा कंपनीज़ हैं और कई बड़े लैब्स हैं, जैसे बर्गन में है, फिर आपका जॉन्स हॉपकिंस है या हार्लेव हॉस्पिटल है, ये बड़े बड़े संस्थान हैं। अगर इनके वजह से इसको केस स्टडी मिल जाए तो वो अपने पैसे भी लगाएंगे और इस केस को स्टडी भी करेंगे और बच्चे की तबीयत भी ठीक से। तो इस लेवल पे मैं इसको लेके जाने की बात कर रहा हूँ, ताकि चूँकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से, तो मैं उसी लाइन पे काम कर सकता हूँ। और जनरली मेरी आदत किसी से मांगने की नहीं है, तो मैं देने में विश्वास करता हूँ। तो मैं किसी और कंपनी से तो पैसे नहीं मांग सकता, लेकिन मैं अपने CSR में देखता हूँ कि किस लेवल पे हम लोग इसको लेके जा सकते हैं, कॉर्पोरेट लेवल पर, फार्मा के लेवल पर, रिसर्च लेवल पर, या केस स्टडी के लेवल पर। तो ये प्लान है मेरा जी। अब चलिए एक बार आयांश के माता पिता से जानने की कोशिश करते हैं कि जब वो इस राशि को इकट्ठा करने के लिए इतना संघर्ष कर रहे थे, तो जब 5 लाख की रकम किसी ने दी, तब उन्हें किस तरीके से महसूस हुआ? वो जितने दिनों से हिम्मत बांधे हुए हैं, अब आगे उन्हें क्या उम्मीद नज़र आ रही है? नमस्ते मैम, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जब राकेश जी ने आपसे संपर्क किया कि वो 5 लाख की राशि देने वाले हैं, तब कैसा माहौल हुआ घर का? मैम सही बता रही हूँ, पहले तो थोड़ा भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे मीडिया में कुछ कुछ आते रहते हैं। लेकिन सर ने जब खुद कॉल किया तो मैं बता नहीं सकती, हमें पूरा 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 मैम भरोसा हुआ कि हाँ सर ने बात की तो सर ऐसा ज़रूर करेंगे। फिर कल हमें कल ही हमें एक्चुअली शाम में पता चला। तब से मैम हम लोग काफ़ी खुश थे कि चलो, अगर सर ने पहल किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि और भी लोग सर के साथ खड़े होंगे और वो आगे बढ़ेंगे। और हमें मैम अभी 16 करोड़ बहुत बड़ा रकम है मैम, तो जब तक सर ऐसे लोग और भी साथ नहीं आएंगे तो मैम ये रकम पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सर को सबसे ज़्यादा थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे बच्चे के लिए इतना किया। सर को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। 5 लाख की राशि की जब आने की बात सामने आई, तब जो फंड्स इकट्ठा कर रहे थे उन्हें लेकर कितनी हिम्मत बढ़ी आपकी? हाँ, हिम्मत तो बढ़ी है, क्योंकि 5 लाख रुपया कम नहीं होता है, मगर 16 करोड़ के आगे 5 लाख भी बहुत कम लगता है। और 5 रुपया भी जो दिए हैं, जो 5 रुपया भी जिनके लिए मांगा है, उनको भी धन्यवाद। और 5 लाख जो राकेश पांडे जी ने दिया है, इनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। इनको देख करके कम से कम और लोग प्रेरित होंगे। बिहार में पैसे वालों की कमी नहीं है, मगर इच्छा शक्ति नहीं है किसी को देने का, किसी को मुसीबत में, परेशानी में दान देने का, मदद करने का इच्छा शक्ति की बिहार में कमी है। इनको देख करके कम से कम बिहार के जो पैसे वाले, जिनके पास दिक्कत नहीं है पैसों की, वो सीखेंगे और मदद करने में इनको देख करके वो आगे आएंगे। ये ज़रूर होगा, मुझे लगता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से एक राकेश पांडे जी के 5 लाख की रकम देने से कितनी हिम्मत बढ़ चुकी है इस परिवार की। और एक बात इन्होंने अभी बिल्कुल सच कही कि बिहार में पैसे वालों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, मगर ये पैसे किसी सही काम के लिए दिए जा सके, उसकी इच्छा शक्ति की कमी कुछ ज़्यादा ही है। ऐसे में अब उम्मीद यही रहेगी कि राकेश पांडे जी जिस तरीके से सामने आए हैं, उन्होंने इतनी बड़ी राशि इस चीज़ के लिए डोनेट की है, वैसे ही और लोग भी उन्हें देखकर प्रेरित होंगे और इसी तरीके से आगे आकर आयांश और इसके परिवार की मदद करेंगे। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए और आयांश से जुड़ी हर एक खबर के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार बने रहें। मैं हूं सौम्या राठी और आप देख रहे थे लाइव सिटीज़। धन्यवाद।